Hello friends, welcome to the Renaissance Academy of Geosciences and free Bahubali lecture series and today's topic is internal structure. ठीक है, आपको क्या करना है, stay tuned with lecture series of Renaissance Academy. आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस दिखेंगे, वहां से आप वन बाय वन वीडियोस देख सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस अर्थ. ठीक है, सो हमने सबसे पहले क्या देखा था, सीस्मिक वेव्स, जिसमें हमने देखा बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेव्स डाटा वी कम टू नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. सो वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले आता है अपर लेयर, दैट इज क्रस्ट. ठीक है, मतलब इज लाइक अ थिन लेयर ऑफ एप्पल. सिमिलरली, सो मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर इसका एक थिकनेस है एंड बिलो द माउंटेन्स 70 किलोमीटर. तो ये जो क्रस्ट है ये सीएल एंड साइमा में डिवाइड होती है. अब हम देखते हैं, सीएल मतलब सिलिका एल्यूमिनियम एंड साइमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम. सो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट. देन बिलो द क्रस्ट वी हैव मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल. ठीक है, उनके बीच का एक जोन आता है फ्यू किलोमीटर्स का, जिसे हम मेसोस्फीयर भी बोलते हैं. देन बिलो विच लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू इमेंस प्रेशर. ठीक है, एंड टेम्परेचर रीचेस ऑलमोस्ट 6000 केल्विन एट इनर कोर. ठीक है, सो इफ यू सी हियर, अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चंस आते हैं वो है लेयर. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं सीएल एंड साइमा के बीच में, विच इज कोनराड डिसकंटिन्यूटी. देन मोहो is also called as Mohorovicinic discontinuity. It is between crust and mantle. Then if you see Rapiti discontinuity, it is lying between upper and lower mantle. Rapiti between upper and lower mantle. Then Gutenberg discontinuity, mantle core boundary, also called as mantle core boundary. Then Lehmann, Bullen, inner and outer core. ठीक है, inner and outer core discontinuity we can see here. The most important is Gutenberg 2890 या approximately 2900 किलोमीटर. आपको ये ध्यान रखना है. हियर कोनराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमन आल्सो कॉल्ड एज बुलेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो लेयर्स पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस बनते हैं एंड ऑन द डिफरेंट जोन्स. देन आते हैं लिथोस्फीयर. ठीक है, अब एक प्लास्टिक लेयर है. एस्थेनोस्फीयर इज अ प्लास्टिक लेयर विच लाइज बिलो लिथोस्फीयर. कई बार क्वेश्चन पूछते हैं लिथोस्फीयर के अबो है, नीचे है, लाइज बिलो लिथोस्फीयर. ठीक है, नाउ व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज द क्रस्ट एंड सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल. अपर मेंटल का कुछ पार्ट एंड क्रस्ट को आप क्लब कर दो तो आपका बन जाता है लिथोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर क्या है? प्लास्टिक लेयर है, सेमी सॉलिड है, इसके ऊपर सारे कंटिनेंट फ्लोट कर रहे हैं. देन आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांजिशन जोन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेव स्टडीज हमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज जैसा, मतलब चेंजेस इन अ मिनरल कंपोजिशन के वजह से हमें पता चला है कि वी हैव सम ट्रांजिशन जोन. वी हैव 3 मार्क्ड ट्रांजिशन जोन. एट 14 किलोमीटर ओलिविन चेंजेस टू व्हाइट स्लाइट. ओलिविन का व्हाइट स्लाइट में कन्वर्शन हो जाए एट 14 किलोमीटर. देन एट 520 किलोमीटर व्हाइट स्लाइट गोज टू रिंगवुडाइट कन्वर्ट हो जाता है. देन 660 किलोमीटर पे रिंगवुडाइट का कन्वर्शन हो जाता है पेरिक्लेस. इसको हम MgSi पेरोस्काइट भी बोल सकते हैं. So this is the most important transition zone. Olivine to white slide to ringwoodite to periclase and MgSi perovskite. Then आते हैं low velocity zone. अब ये low velocity zone मतलब क्या है? A particular zone inside the earth where wave velocities decreases considerably. ठीक है, एक ये 80 to 300 किलोमीटर का जोन है जहां वेव वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है. इट इज प्रेजेंट फॉर S wave and absent for P wave. The most important thing. It is called as low velocity zone. So this is all about the most important topics of the internal structure of Earth. In next topic we'll see about the shadow zones and the other things. Okay, thank you. Stay tuned to Renaissance Academy.